आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो आरजू राजा बेटी के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है, उसके ऊपर आज सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम मिल्लत पार्टी और होम लिबरेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब इस वक्त मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आज पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के तमाम कायदीन, खास तौर पर जितने यूथ के लोग हैं, हम सब मिलकर अदालत आलिया को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने आज ये हुक्म दिया कि आरजू राजा जो 13 साला मासूम मसीह लड़की है, बच्ची है, उसे बरामद करके अदालत में पेश किया जाए। और ये मैं समझता हूं कि ये हुक्म अदालत को अपनी साबका गुज़श्ता पेशी पे देना चाहिए था, ताकि गैर शरी अमल जो है वो कम से कम होता। मुझे अफसोस से आज कहना है कि रियासत ध्यान दे कि उसकी मशीनरी जो है पाकिस्तान में अकलियतों, बिलखसूस मसीहों और हिंदुओं के साथ क्या कर रही है। किसी भी मुकदमे को आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर उसका अंदराज ना होना और दरखास्त दहिंदा को पुलिस की तरफ से अमदाद ना मिलना, ये किसी और की नहीं, रियासत की अपनी नाकामी है। जिस रियासत में बसने वाले पसमानदा, गरीब मसीही और हिंदू लोग भिलक रहे हों कि हमारी बेटियां जबरी तौर पर अपने निकाह में ली जा रही है, जबरी तौर पर कम उम्री की हालत में उनसे मजहब तब्दील करवाया जा रहा है, और रियासत खामोश रहे। रियासत में पर हुकूमत करने वाली ऑपोजिशन और सरकार की तमाम सियासी और समाजी और मजहबी तंजीमें जो है वो खामोश रहे, और फिर अकलियतों के नाम पर अवानों में मौजूद गैर आईनी नुमाइंदे इस बात का खुलेआम अजहार करें कि पाकिस्तान अकलियतों के लिए जन्नत है और पाकिस्तान में अकलियतें खुशहाल हैं। मैं समझता हूं कि या फिर वो नुमाइंदे अकलियत में से नहीं, उनका गैर आईनी होना तो दूसरी बात। जो नुमाइंदे ये कहते हैं कि पाकिस्तान मसीहों के लिए, अकलियतों के लिए जन्नत है, मुझे तो शक है कि शायद वो मजहबी अतबार से भी कामिल नहीं है। उनका लगाव अपने मजहब से पूरी तरह से नहीं है। अगर वो अपने लोगों के साथ मुखलिस हों तो फिर उन्हें इल्म हो कि उसे जन्नत नहीं कहते जहां मजबूर और पसमानदा बेवसीला अकलियतों की मासूम बच्चियों को अगवा करके उनसे जबरन मजहब तब्दील करवाया जाए और फिर उनके साथ उनकी बाप के उम्र के लोग जो हैं वो शादी रचाएं।
इससे बड़ा और कोई जुल्म नहीं। कितनी बड़ी ज्यादती है कि रियासत के सतून ऐसे अदारे ने जो सिर्फ और सिर्फ कानून की पासदारी के लिए गैर कानूनी तौर पर लोगों को काम करने से रोकने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम पुलिस है, जब उसके पास आरजू राजा का बाप और वालदा गए कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया गया, तो उन्होंने वक्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने उस मासूम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। उन्होंने उस मासूम शहरी की दरखास्त पर वक्त पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही उस मासूम बेटी को जो 13 साल की उम्र में अगवा कर ली गई, उसे बरामद करने के लिए कोई इकदाम किए। ये हिंदुस्तान की सरकार का काम नहीं, ये पाकिस्तान की सरकार का काम है, ये सूबा सिंध की सरकार का काम है, ये इमरान खान साहब, ये तेरी सरकार का काम है जो तुझे वक्त पर करवाना था। लेकिन अफसोस, यहां पर मजहब के नाम पर हिंदुओं की बेटियों को बरगला फसलाकर जबरन उनके मजहब तब्दील करवाकर उनसे शादियां रचाई जाती हैं। यहां पर मसीहों की कमसन बेटियों को जबरन अगवा करके उनसे मजहब तब्दील करवाया जाता है और उनके साथ शादियां रचाई जाती हैं। लेकिन तमाम अपोजिशन की जमातें, सरकार में बैठी तमाम जमातें खामोश हैं। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी हुकूमत और हुकूमत में बैठी तमाम जमातों से यह मुतालबा करती है कि वो फौरी तौर पर आरजू राजा की बरामदगी और उसके वालिदैन की पास उसकी हवालगी के लिए इकदाम करें। और फिर तमाम अपोजिशन जमातों की ये जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब असेंबली में, बलोचिस्तान असेंबली में, वो पख्तूनख्वा असेंबली में, वो सिंध असेंबली में इन हत्ते और बेवसीला मसीहों की आवाज बनते। अफसोस, अफसोस, अफसोस कि अकलियतों के आईनी नुमाइंदे तो अवानों में मौजूद नहीं, लेकिन उन लोगों ने जो दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की अकलियतों के मुहाफ़िज़ हैं, वो सरकार में हैं या ऑपोजिशन में हैं जमातें, उन्होंने कोई ख्वातर खा आज तक काम नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि वो फौरी तौर पर अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करे और आरजू राजा को फौरी तौर पर उसके वालिदैन के हवाले किया जाए। क्यों उसे दारुल मान में भेजा जाए, जबकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आईन में 13 साला बेटी, किसी की 13 साला बेटी से मजहब तब्दील नहीं करवाया जा सकता, ना उसके साथ किसी का निकाह करवाया जा सकता है। तो फिर वो
दारुल मान क्यों जाएगी? पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी अदालत आलिया सिंध से यह खास दरखास्त करती है कि वो इस बेटी को दारुल मान भेजने की बजाय उसके मजलूम वालिदैन उसकी मां और बाप के हवाले करें, ताकि आइन और कानून की बालादस्ती हो। अकलियतों ने हमेशा मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया, लेकिन अफसोस कि उसके इवज हमें जुल्म, जबर और मुसीबतें सहना पड़ी। खुदारा अब पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है। अब सरकार और उसके सारे अदारों को, रियासत और उसके सारे अदारों को ना सिर्फ गरीब और अमीर, ना सिर्फ मुसलमान और मसीही में इम्तियाजी फर्क करके इंसाफ का बंटवारा करना है, बुनियादी हकूक का बंटवारा करना है। बल्कि अब वक्त आ गया कि सब लोगों में, सब शहरियों में इंसाफ जो है वो बराबरी की सतह पर किया जाना होगा। इंसाफ जो है वो बराबरी की सतह पर करना होगा, वरना जिस तरह मुल्क भर में पूरी अकलियतें, पूरी मसीही कौम समेत तमाम अकलियतें जाग चुकी हैं, हम सिर्फ आरजू राजा तक ही नहीं रहेंगे, बल्कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी जो है वो अपने नौजवानों को तैयार कर रही है। हम उनको अवेयरनेस मुहैया कर रहे हैं। इसके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर आगाही दी जा रही है, ताकि ना सिर्फ आरजू की बरामदगी और उसके तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करते हैं, बल्कि तमाम तर बुनियादी हकूक का मुतालबा करते हैं। और बहुत जल्द सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और अकलियतों के तमाम बुनियादी हकूक जो है बहाल करना होंगे। शुक्रिया।